नहीं कांटा वो तो बबूलनाथ है। बबूल का कांटा बड़ा लंबा होता है ना, तो बबूल के कांटे की मुआफिक है। कलयुग में तो बड़े से बड़े कांटा हो जाते हैं? कलयुग में तो बड़े से बड़ा कांटा हो जाता है। हाँ, उससे बड़ा कांटा तो कोई होता ही नहीं। दुनिया में ऐसी कोई आत्मा होती नहीं जो इतने जास्ती लोगों को हाय 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 करके शरीर छुड़वाए। कोई होती है? फिर तो बड़े से बड़ा कांटा हुआ, बड़े से बड़ा रावण हुआ। रावयते लोकान्निति रावण, जो लोगों को रुलाता है सो रावण। कांटा लगता है तो आए मुंह से रोना आता है। तो पहले अपना उद्धार, फिर दूसरों का उद्धार। लेकिन पार्ट भरा हुआ है आत्मा में। उद्धार मूर्त, उत हर दोनों शब्दों को मिलाओ तो होने का उद्धार मूर्त। जो बीज होता है वो उद्धार मूर्त होता है। सारे झाड़ को बीज खींच करके ऊपर तक लास्ट स्टेज तक ले जाता है और फिर बीज बन करके फिर तैयार। तो उसे कहेंगे उद्धार मूर्त। ऊपर हरण करके ऊंची स्टेज में ले जाता है। और जड़ों को कहते हैं आधार मूर्त। जो जड़ें हैं, सारा पेड़ किसके आधार पर खड़ा है? जड़ों के आधार पर खड़ा है। तो जड़ों के आधार पर जो पेड़ खड़ा हुआ है वो आधार मूर्त हो गई। वो जड़ें कौन सी हैं? वो जड़ें वही नारायण वाली आत्माएं हैं जो सतयुग में नंबरवार नारायण बनते हैं। 9 नारायण, 9 नारायणों के आधार पर ये सारी दुनिया टिकी हुई रहती है। सभी धर्म वाले टिके रहते हैं। उन 9 नारायणों में नंबरवार में ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं आधार लेते हैं, प्रवेश करते हैं। तो सभी धर्म टिके रहते हैं उन जड़ों के ऊपर। जड़ माने माता। उस माता को भी बनाने वाला बीज पिता। तो बताया जब करंट नहीं लेती है आत्माएं तो क्या होता है? सजाएं खानी पड़ती है। ये सब होता रहता है। तो मूल बात है जो बाप बच्चों को समझाते हैं कि अब बाप के साथ बुद्धि योग लगाओ, आत्माभिमानी बनकर लगाओ। क्या है? बुद्धि योग तो लगाओ, लेकिन किस तरीके से? आत्माभिमानी बनकर लगाओ। माने जब भी तुम इंद्रियों से संग का रंग लेते हो बाप का, तो अपन को क्या समझो? आत्मा। हम देह की इंद्रियां नहीं है। देह समझेंगे, देह की इंद्रियां समझेंगे तो देह का सुख लेने में लग जाएंगे।
बाप देह का सुख देने आया है, क्या देने आया है? आत्मा का जन्म जन्मांतर का सुख देने आया है ना। भविष्य 21 जन्मों का सुख देने आया है कि इस जन्म का सुख देने आया है? भविष्य 21 जन्मों का सुख देने आया है। और वो तुम अपनी आत्मा के द्वारा ही, आत्मिक स्थिति से ही ले सकते हो। देहभान में रहेंगे तो देह का सुख मिलेगा, और देह का सुख आत्मा के बाप से मिलेगा कि देहधारियों के बाप से मिलेगा? देहधारी के बाप से मिलेगा तो घाटा आएगा या नहीं? घाटा आ जाएगा। बाप आते हैं, वो बाप कितना बड़ा है। सुप्रीम आत्मा आती है। क्यों आती है? सुप्रीम आत्मा आती है, जिस सुप्रीम आत्मा की ज्योति सदा जागती रहती है।